आज वर्तमान समय में चारों तरफ ये सुनने को मिलता है कि कल की अवतार होगा, भगवान कल की आएंगे। और इस संदर्भ में चारों तरफ भविष्य वक्ताओं ने भी इसी प्रकार का भविष्यवाणी किया है। और जो है अब भगवान कल की आएंगे, कल की अवतार होगा और अधर्मियों का नाश करेंगे, धर्म का संस्थापन करेंगे और जो है सज्जनों का संरक्षण करेंगे। लेकिन इस संदर्भ में मेरा ये कहना है डंके के चोट पर कि कल की अवतार हो चुका है और वो कहाँ कैसे मिलेंगे वो हम आगे बताएंगे आपको, क्योंकि सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम उस अवतार को कैसे पहचानेंगे। शेष महेश दिनेश गणेश ध्यान धरे पर पार न पावे, ऐसा भी आया है। नमे विदु सुरगणा प्रभवम न मर्षय हमारी देवानाम वर्षिणाम से सर्वस्व, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा जिसको आदि शक्ति ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसलिए कि वो अवतार की प्रक्रिया परम गोपनीय विधान से होता है, वो उनके सिवाय किसी को पता ही नहीं होता है। उनके लीलाओं को देख करके देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए लोग संसार में रहने वाले असुर प्रकृति के लोग भी उनसे टकराते हैं, टकरा करके विनाश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी अवतार की प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होता है और केवल भक्त ही तत्व ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। जैसे विष्णु राम कृष्ण से भी लोग टकराए थे, भगवान विष्णु भगवान श्री राम जी भगवान श्री कृष्ण जी से भी लोग टकरा करके विनाश को प्राप्त हुए। देवता भी इनको जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, शंकर जी भ्रमित हो गए, इंद्र भ्रमित हो गए। तो इसलिए जो है उनको पहचानने का एकमात्र पद्धति, एकमात्र विधान उन्हीं के परिचय पहचान वाला तत्व ज्ञान है, भगवत ज्ञान, सत्य ज्ञान, जिसको वो स्वयं देते हैं। उनको जानने समझाने के लिए ही वो परम आकाश रूप परम धाम से इस धराधाम पर एक शरीर को अधिकृत करके आते हैं और उन्हीं भक्तजनों के भीतर ये धर्म की संस्थापन रूपी तत्व ज्ञान देते हैं, जो केवल उनके ही प्रति श्रद्धा, जिज्ञासा और समर्पण भाव रखता है। वर्तमान में इसी तत्व ज्ञान को लेकर के परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी महाराज ने बड़े बड़े धर्म के मेला, महाकुंभ में और संसार के हर जगह जगह जा करके, भारतवर्ष में, नेपाल में आकर के भी उन्होंने तत्व ज्ञान का डंका बजा करके समय सीमा को निर्धारित करके संसार, शरीर, जीवात्मा, परमात्मा का दर्शन कराया। इस तरह से सतयुग में भगवान श्री विष्णु जी महाराज, त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने समर्पित शरणागत भक्तजन नारद, गरुड़, सबरी, हनुमान, लक्ष्मण, उद्धव आदि, मैत्रेय आदि, उद्धव, अर्जुन, मैत्रेय आदि को तत्व ज्ञान देकर के पांचों स्तंभ संसार, शरीर, जीवात्मा, परमात्मा का दर्शन कराया था। ठीक वही तत्व ज्ञान वर्तमान में भी परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी ने हम लोग को कराया। संसार क्या है, शरीर क्या है, जीव, आत्मा, परमात्मा का अलग अलग बातचीत सहित मुक्ति अमरता का साक्षात बोध कराते हुए विराट दर्शन कराया। और आजकल वर्तमान में गुरु लोग ये भी कहते हैं कि जीव ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही ईश्वर है, ईश्वर ही परमेश्वर है। ये बिल्कुल गलत है, भ्रामक बात है कि जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों अलग होता है। अलग अलग हम लोग को जानना समझना होगा तत्व ज्ञान के द्वारा, और वही तत्व ज्ञान ही भगवत अवतार का पहचान होता है। यदि आपके गुरु ने भी आपको ये तत्व ज्ञान दे करके जीवात्मा परमात्मा का दर्शन कराया है तब तो ठीक है, नहीं तो झूठे गुरु अजगर भया, 184 जाए, चेला सब चीटी भय, नोची नोची खाए। तो इस तरह से जो है ये मानव जीवन का सवाल है भैया। तो इसलिए इसको यदि आप विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो इस पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करके भक्तजनों के पास पहुंचाइए। जय प्रभु सदानंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।